नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के केवटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपने गांधी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। आज इंडी गठबंधन के अपने 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये 3 बंदर परिवार के माफिया को बहला फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने बिहार में जाति को जाति से लड़ाया। बंदूक और पिस्टल से इन्होंने बिहार की पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया है। कुछ वर्ष पहले जब मैं यहां पर श्री मुरारी मोहन झा के प्रचार के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। और रामलला अगर अयोध्या में विराजमान होंगे तो मिथिला की धरती में मां जानकी भी विराजमान होंगी। और मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण अब सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, यही होता है अच्छी सरकार चुनने का फायदा। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छा ही होता है। आप देखो ना कि आपकी आस्था का भी सम्मान किया। मां जानकी का मंदिर यहां बन रहा है और उत्तर प्रदेश में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। और अब दोनों को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले जब हम लोग आते थे, अयोध्या से दरभंगा आने में हमें 16 घंटे लगते थे, 16 घंटे। और आज मुझे लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगे हैं। 45 मिनट। यह है डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड। बहनों और भाइयों, मैं जब मंच पे था, यहां का सम्मान और यहां की पहचान मोदी जी ने मखाना बोर्ड बना करके मिथिला की धरा को, दरभंगा की धरा को एक बार फिर से सम्मानित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, यहां के लाख की चूड़ियों को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज बिहार में क्या नहीं है? सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो चुका है। कितना अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। और यही नहीं, अब तो बिहार में इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग हल्दिया से पटना होते हुए और वह सीधे अयोध्या को जोड़ रहा है, अयोध्या से प्रयागराज को जोड़ रहा है। यानी बिहार को भी, बंगाल को भी और उत्तर प्रदेश को भी एक साथ मोदी जी ने जल मार्ग के माध्यम से भी जोड़ दिया है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। विकास, ऐसे ही विकास की बहार बहती है। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, विशेष रूप से अयोध्या का संदेश लेकर के आया हूं
मां जानकी के आशीर्वाद का संदेश। आपसे मेरा आग्रह होगा, ये जो आपके हाथ में तख्ती है और जो ये आपके पास कटआउट है, इसको फेंके मत, किसी पे चोट लग जाएगी, क्या फायदा है। अरे ये तो मां जानकी का संदेश वाली धरा है। मां जानकी का आशीर्वाद सबको बराबर प्राप्त होता है। और अब तो गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सभी तबके को दे रही है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबका उन योजनाओं का लाभ ले रहा है। विकास भी है, विरासत भी है और गरीब कल्याण भी। आप याद करिए ना, आरजेडी की सरकार थी इस बिहार में, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, गरीब का राशन हड़प लिया जाता था, गरीब को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, विकास की योजनाओं से गरीब को वंचित कर दिया जाता था। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या आरजेडी की सरकार, गरीब अगर बीमार हो जाता था तो तड़प तड़प करके मरने के लिए मजबूर होता था। उपचार की सुविधा नहीं थी और अगर कोई बाहर चला भी गया तो उसके बाद पैसा नहीं होता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दी है। आप कहीं भी जाइए, उपचार कराइए। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों, नारी गरिमा के प्रतीक हर घर में शौचालय स्वच्छता का भी मानक बना है, बहन बेटियों के सम्मान का प्रतीक भी बना है। और यही नहीं, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत मिलेगी। यह अभी मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया है। गरीब के घर में रसोई जले और धुएं से मुक्ति मिले, ऐसे 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया है। आज बिहार का नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नारा लगाया करते थे। शिवकुमार देव नारायण यादव जी जब मंत्री थे तब नारा लगता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के द्वंद से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज मैं प्रातःकाल एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक समाचार पे पड़ी। वह समाचार था कि एक फिल्म का एक्टर जो कश्मीर का था, 27 वर्ष के बाद कश्मीर जा पाया। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई?
ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। परिणाम क्या था? पाकिस्तानी वहां बस रहे थे और शेष हिंदुस्तानियों को कश्मीर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मोदी जी आए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है। यह अधिकार मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं। भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए को सेवा का अवसर देने के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर मिथिला साम्राज्य की अत्यंत प्राचीन स्थली के रूप में जानी जाती है। यहीं से कुछ दूरी पर सीतामढ़ी में मां जानकी का जन्म हुआ था।
महाराज जनक, जिन्हें विधेय राज के रूप में पूरी दुनिया जानती है, ऐसी पावन धरा जहां पर बाबा गरीबनाथ बिहार के देवघर के रूप में, जिनकी अपनी बाबा धाम के रूप में अपनी पहचान है, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस मुजफ्फरपुर की धरती को आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आखिर कौन से वे कारण हैं जिसके कारण बिहार के सामने 2005 के पहले पहचान का संकट खड़ा हुआ था? अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा 1992 से लेकर के 2005 के बीच में यही वह बिहार है जिस बिहार में जाति के आधार पर समाज को बांटने का जो गंदा खेल हुआ था, उस जातीय विभाजन ने किस तरीके से पूरे बिहार के अंदर जातीय संघर्षों को और नरसंहार को अंजाम दिया था। अकेले आरजेडी के शासनकाल में 60 से अधिक जातीय नरसंहार की दुर्दांत घटनाएं घटित हुई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगों की आड़ में पर्व और त्योहार के उत्सव और माहौल को दूषित कर दिया गया था। हर जाति की अपनी जात आर्मी बन गई थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था। और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट।
बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था, व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और बिहार के अंदर विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए, तो लोग कहते थे नहीं नहीं सड़क मत बनाओ, सड़क बनेगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाएगी। यही तो बोला जाता था ना बिहार के पास। बिहार के गरखा विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने जनसभा की है, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। भारत माता के एक यशस्वी और जुझारू सपूत श्री राजीव प्रताप रूडी जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा। और मैं तब से सोच रहा था कि मैं छपरा फिर से जा नहीं पाया हूं, और बहनों और भाइयों आज आपके बीच में आया हूं। यद्यपि छपरा, सीवान ये सब तो हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, और आज से नहीं त्रेता युग से बिहार और उत्तर प्रदेश का संबंध तो रोटी बेटी का संबंध है, एकदम ऐसा है जैसे घर परिवार का संबंध। और इसीलिए चाहते हुए भी इस दौरान उत्तर प्रदेश में क्योंकि कुछ माफियाओं को चापने की कार्रवाई हम कर रहे थे, तो इसलिए वहां समय जा रहा है। लेकिन आज चुनावी के बहाने फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। बहनों और भाइयों, बिहार का कितना गौरवशाली इतिहास है। बिहार, जिस बिहार में मां जानकी ने जन्म लिया हो, जिस बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस बिहार में जैन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ हो, जिस बिहार ने विद्यापति जैसे मैथिली के यशस्वी साहित्यकार को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने मैथिली, भोजपुरी संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिया हो, ऐसी शारदा सिन्हा को जिस बिहार ने जन्म दिया हो, जिस बिहार में राजा कामेश्वर सिंह जैसे यशस्वी राजा हुए हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम जैसे भारत माता के महान सपूतों को जन्म दिया हो, उस बिहार के सामने 1992 से लेकर के 2005 के बीच पहचान का संकट किसने खड़ा किया? बिहार में क्या नहीं था? आज से 2000 वर्ष पहले ये बिहार भारत को स्वर्ण युग में लेके गया था। यानी ये दिखाता है कि बिहार जब प्रगति करता है तो भारत प्रगति करता है। बिहार जब स्वर्ण युग में जाता है तो भारत का वो स्वर्ण युग होता है। बिहार जब समृद्धि प्राप्त करता है तो भारत समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। लेकिन इस बिहार के सामने आरजेडी कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया। यहां का नौजवान इस दौरान पलायन किया। आरजेडी के कारण जगह जगह जातीय सेनाएं खड़ी हो गई और जातीय नरसंहार की घटनाएं बिहार की पहचान बनती जा रही थी। बहन और भाइयों, आरजेडी के शासनकाल में 5 दर्जन से अधिक जातीय नरसंहार की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई।
छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हो जाता था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बेटी सुरक्षित नहीं थी। बिहार के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था और तब बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई दी थी। तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। बिहार के अंदर फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।